दिव्यांका पाराशर ने पुष्कर का बढ़ाया मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की परीक्षा की तैयारियों को लेकर बात। तीर्थ नगरी पुष्कर की बेटी दिव्यांका पाराशर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा संबंधी सवालों का जवाब देकर पुष्कर का मान बढ़ाया। परिक्रमा मार्ग निवासी अशोक पाराशर की पुत्री दिव्यांका पाराशर कक्षा 11वीं में कॉमर्स की छात्रा है तथा पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार है। कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान बच्चों से परीक्षा संबंधित वार्ता की, जिसमें दिव्यांका पाराशर का चयन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीबन 3 मिनट तक दिव्यांका पाराशर से वार्तालाप की। इस दौरान उन्होंने दिव्यांका पाराशर का कई बार नाम लिया और पुष्कर जी की मुख्य फेमस चीज और ब्रह्मा मंदिर के बारे में भी जानकारी ली। इसके अलावा भी उन्होंने दिव्यांका पाराशर से कई सवाल किए, जिसका दिव्यांका ने निडर होकर हंसते हुए जवाब दिया। दिव्यांका पाराशर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई वार्ता का सभी ने टीवी पर सीधा प्रसारण देखा। दिव्यांका नमस्कार। दिव्यांका क्या पढ़ती हो? जी सर, मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ। और पुष्कर की ही रहने वाली हो? जी सर। तो पुष्कर की कोई पवित्र चीज का मुझे वर्णन करोगी? क्या है पुष्कर की विशेषता? पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। हाँ। और जो पुष्कर राज है वह 68 तीर्थों का गुरु है। अच्छा, ब्रह्मा का क्या रोल रहा है? जी, उन्होंने पृथ्वी को क्रिएट किया है। अच्छा बताइए दिव्यांका, क्या सवाल था आपके मन में? सर, मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनकी मेमोरी एवरेज है। वे किसी भी विषय को कितना भी पढ़ ले, वे परीक्षा में उसे याद नहीं रख पाते हैं। सर, वे ऐसा क्या करें कि वे उस विषय को याद रख सके? अच्छा, तो आपको मेमोरी की जड़ी बूटी चाहिए। जी सर। देखिए दिव्यांका, आप सबसे पहले अपनी डिक्शनरी से इस शब्द को डिलीट कर दीजिए। आप सोचिए ही नहीं कि आपके पास याद करने की शक्ति नहीं है। अगर आप खुद से जुड़ी कुछ घटनाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। जैसे आपकी मदर टंग, क्या मदर टंग आपने किसी को बहुत ग्रामर के साथ पढ़ाया था, क्या सिखाया था क्या? नहीं सर। आपको याद होगा? नहीं। क्या स्कूल में आपने सीखी या किताब में कहीं? जी नहीं। हाँ, ये सब सुन करके सीख ली। तो यही वो चीजें हैं, जरा सोचिए कि आपको जो पसंद है, क्या इन चीजों को याद रखने के लिए आपने कभी कोशिश की थी? वो बातें जिनसे आप पूरी तरह जुड़ गए हैं, मग्न हो गए हैं, वो बातें जो आपका हिस्सा बन गई हैं, आपके विचार प्रवाह का हिस्सा बन गई हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मेमोराइज नहीं है, एक्चुअली ये इंटरनलाइज है। और इंटरनलाइज करना यही इसका एक अच्छा रास्ता है। और इसलिए आपको याद करने पर जोर देने के बजाय आपको उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। सहजता, सरलता, समग्रता के साथ। आपके पास भी वही सारी शक्तियां हैं जो किसी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति के पास होती है। सोचिए, अपने भाई या बहन के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ हो तो वो आपको एकदम याद रहता है, आप उसे भूलते नहीं है। यहां तक कि आपको यह भी याद रहता होगा कि उस समय आपने, आपके भाई बहन ने कौन से कपड़े पहने थे, आप खड़े खड़े लड़ रहे थे कि दौड़ते हुए लड़ रहे थे, सब याद होगा। एक एक वाक्य याद होगा। जी सर। यानी इसका एक मतलब यह है कि आप उसमें फुली इन्वॉल्व थे, आप उस क्षण को पूरी तरह जी रहे थे। साफ है कि चीजें याद रहे, प्रॉपरली रिकॉल कर सके, उसके लिए आप जिस क्षण में है
उस क्षण में ही रहना और उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताब हाथ में है और मन है खेल के मैदान में, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आगे जाकर आप में से कोई विद्यार्थी अगर साइकोलॉजी पढ़ेगा तो उसमें मेमोरी बाय एसोसिएशन का कंसेप्ट विस्तार से समझाया जाएगा। आप याद कीजिए कि स्कूलों में सुबह असेंबली में राष्ट्रगान होता है। अब जन गण मन हर कोई गाता है, लेकिन क्या कभी आपने जनगण मन गाते समय आपने उस राष्ट्रगान के साथ देश में ट्रैवल किया क्या? आप उसके साथ जो शब्द आते हैं उन शब्दों के साथ अपने आप को विजुलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए? पंजाब को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, बंगाल को मन ही मन राष्ट्रगान गाते समय ट्रैवल किया क्या? आपको एकदम से याद होना शुरू हो जाएगा। मन ही विजुलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इसका तो एक फायदा और होगा, आप इस देश के साथ भी एकाकार होते चले जाएंगे। यानी इन्वॉल्व, इंटरनलाइज, एसोसिएट और विजुलाइज। मेमोरी को शार्प करने के लिए इस फॉर्मूले पर आप चल सकते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपके पास नोटबुक्स होती हैं, अलग अलग विषयों की किताबें होती हैं। आप जब भी घर से निकले, ये तय करके निकले कि बैग में इतने नंबर पर इस विषय की नोटबुक होगी और इतने नंबर पर इस विषय की किताब होगी। चौथे नंबर पे हो सकती है, तीसरी पर हो सकती। और आपने अगर 3 नंबर पर हिस्ट्री की किताब रखी है, 5 नंबर पर भूगोल की किताब रखी है, तो जब भी आप हिस्ट्री की किताब निकालने जाएं तो बिल्कुल आंख बंद करके 3 नंबर की किताब निकालते हैं आप। देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। चलिए, मुझे अच्छा लगा, आपसे बात करने का मौका मिला और मैं राजस्थान के लोगों को भी और पुष्कर की पवित्र धरती को भी आज यहाँ से नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर पुष्कर के सभी लोगों ने दिव्यांका को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इसी के चलते दिव्यांका के प्रारंभिक विद्यालय पाराशर निकेतन के प्रधानाचार्य कमल पाराशर सहित स्कूल स्टाफ ने फूल मालाओं से दिव्यांका का उत्साहवर्धन किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिव्यांका ने बताया कि वो आगे जाकर इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर पुष्कर का मान देश भर में बढ़ाने का प्रयास करेगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की है। मैंने उनसे प्रश्न पूछा था और उन्होंने उसका उत्तर बहुत अच्छा दिया है, जिससे मुझे भविष्य में चलकर बहुत लाभ मिलेगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछा था, प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर दिया। क्या दिया? मैंने उनसे पूछा था कि मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनकी मेमोरी एवरेज है, वे जो भी पढ़ते हैं उन्हें परीक्षा के समय वह याद नहीं रहता, तो वैसा क्या करें कि उन्हें वह याद रह सके। उन्होंने जवाब दिया कि सबसे पहली बात तो हमें यह हमारे दिमाग से निकाल देना है कि हमें उसे याद करना है, हमें पढ़ाई को एंजॉय करना है अपनी रियल लाइफ में। वो पहला प्रश्न तो यह था कि ब्रह्मा मतलब जो पुष्कर है उसका महत्व क्या है, कुछ खास चीज़ों का वर्णन कीजिए। तब मैंने उन्हें बताया था कि पुष्कर में पूरे विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। उसके अलावा जो हमारे पुष्कर राज है वह 68 तीर्थों के गुरु हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि ब्रह्मा जी ने क्या भूमिका निभाई है। तब मैंने उन्हें उत्तर दिया था कि ब्रह्मा जी ने हमारी पृथ्वी को क्रिएट किया है, मतलब कि वह उसकी रचयिता है, उन्होंने इसे रचा है। दिव्यांका पाराशर को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई और पुष्कर का और पाराशर विद्यालय का नाम रोशन किया और भविष्य में इसी प्रकार सभी बच्चे
आगे बढ़ कर के विद्यालय का नाम रोशन करें, नगर का नाम रोशन करें और बहुत अच्छा लग रहा है। और विद्यालय की तरफ से आज जो है उनका पाराशर का स्वागत किया गया और जिससे अदर बच्चों को भी जो प्रेरणा मिले कि वो भी इस प्रकार की तैयारी करें और आगे बढ़े, इसी उद्देश्य से जो है ये कार्यक्रम रखा गया। स्वागत समारोह किया गया, विद्यालय के स्टाफ द्वारा स्वागत किया गया, बच्चों के द्वारा उनका स्वागत किया गया।